हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 स्टॉक्स के बारे में। इन स्टॉक्स में हम देखेंगे कि डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एंट्री लेवल होंगे और उसके क्या टारगेट्स होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी कि 7 अगस्त गुरुवार को वो कौन से बेस्ट ट्रेड जोन होंगे जहां पे हम इंट्राडे एंड ऑप्शंस को हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देख के प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है और 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन है, तो वीडियो हमें एंड तक देखना है क्योंकि इसे दो एंगल में मैं दिखाऊंगा। पहला होगा डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट हम जिसे बोलते हैं। सेकंड मेरा होगा इंट्राडे एंड ऑप्शंस। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अडानी में आज क्या हुआ। पिवट पॉइंट के पास से मार्केट ने रिजेक्शन ली, देन अगेन ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा के पास आके बायर्स को जमा किया एंड देन यहीं कहीं क्लोज हो गया। सो गाइज, दिस इज द पावर ऑफ तिरंगा। क्यों मार्केट हमें यहीं पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा तिरंगा को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी सेम एक बड़ी कैंडल ग्रीन रेड कैंडल बनी। चलो ठीक है, ये हमें शायद नहीं मिला होगा ऑप्शन, बट ये देखो इन पिवट पॉइंट पे यहाँ पे हमेरी एंट्री बनती है अच्छा खासा प्रॉफिटेबल एंड देन यहीं कहीं क्लोज हो गया। सो नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा सेम फर्स्ट कैंडल चली, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बट टारगेट के पास ही मार्केट रहा है, फर्स्ट टारगेट के आसपास ही ऑलमोस्ट। So this is how we trade, this is how तिरंगा works. रिलायंस में भी सेम रहा, पिवट पॉइंट के पास से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली है एंड टिल ग्रीन लाइन तक गई है। HDFC बैंक आज खास मूवमेंट रहा नहीं, पिवट पॉइंट के आसपास मार्केट रहा और बहुत छोटा मूव रहा है। इन्फोसिस आज गिरा है एंड यस, ये ट्रेड अगर कैप्चर की होगी जिन लोगों ने, सो आई एम श्योर वो प्रॉफिटेबल होंगे। सुजलॉन में भी सेम रहा, पिवट पॉइंट से ही ट्रेड एक्टिवेटेड था टिल ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा। BSE लिमिटेड, BSE में तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हुआ है। ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा से मार्केट डाउन में आया टिल फर्स्ट टारगेट हुआ, देन यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट लिया और कल का जो मेरा डायरेक्शंस था, यस ये ऑलमोस्ट उसी प्रकार से रहा है। कल्याण ज्वेलर्स, हाँ पिवट पॉइंट से स्टार्टेड एंड ग्रीन लाइन पे था, देन अगेन पिवट पॉइंट पे जाके रिजेक्शन लिए। सो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ तिरंगा ट्रेड्स। एंड द लास्ट अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में आप देख सकते हो ग्रीन लाइन से ये पहले टारगेट तक आया है और उसके बाद में भी नीचे फॉल डाउन दिया। सो गाइज, दिस इज हाउ वी ट्रेड, दिस इज हाउ तिरंगा ट्रेड्स। सो इससे ये लाइक क्लैरिटी मिल जाती है कि यार तिरंगा को आप फॉलो करो एंड उसको डेली की आदत बना लो कि ट्रेड अगर मैं लूँगा तो इसी ऑप्शन पे लूँगा, इसी एंगल में होगा तो ही मैं लूँगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। मंथली हम वीक में एक बार करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं तो देखता ही हूँ, अगर मुझे कुछ उसमें लगेगा तो मैं आपको इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा। अडानी इंटरप्राइजेस एंट्री लेवल 2243, स्टॉप लॉस 2201, टारगेट है इसका 2673। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी के लिए। हिंदुस्तान HAL में आप देख सकते हो 4400 एंड 437 पे एंट्री है एंड ठीक है अभी अच्छा मूवमेंट लिया है इसने। स्टॉप लॉस है इसमें 4299, टारगेट है 5066। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स,
एंट्री रहा है इसमें 3238, SL है इसमें 3160, री एंट्री के पास अब आ चुका है, ऑलमोस्ट उसको उसने एंट्री ले चुका है। सो यस, ये री एंट्री मेरा एक्टिवेटेड है। स्टॉप लॉस मुझे इसका अभी ऑलमोस्ट 3485 तक रखना होगा। नेक्स्ट रिलायंस एंट्री के पास से ही आके अच्छा खासा इनडिसीजन कैंडल भी बना लिया है। सो यहाँ पर अगर मुझे री एंट्री करनी है तो मैं अगेन री एंट्री प्लान ज़रूर करूँगा, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा छोटा, जिसकी वैल्यू होगी 1350। HDFC बैंक एंट्री रहा है 1862, स्टॉप लॉस 1842, री एंट्री 1956, अभी तक यहाँ पर आया नहीं है बट विल वेट। टारगेट है इसका 2187। नेक्स्ट है इन्फोसिस, एंट्री रहा है 1414, स्टॉप लॉस है 1351, टारगेट इज 1643। री एंट्री के लिए मैं आपको कल कंफर्मेशन दे सकता हूँ। सुजलॉन एंट्री है 61.43, स्टॉप लॉस 59.35, टारगेट इज 7396। री एंट्री एक दिन और वेट करते हैं, देन हम प्लान करेंगे री एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं। BSE लिमिटेड एंट्री के पास में फिर से आ चुका है और यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, अपसाइड में अगेन गया है। सो 2297 का एंट्री है, स्टॉप लॉस 2182, टारगेट इज 3014। कल्याण ज्वेलर्स एंट्री रहा है 528, SL 506, री एंट्री 562, मार्केट अभी करंट में 590 में है, फर्स्ट टारगेट 618। लास्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, एंट्री अगेन वहां पर आ चुका है जहां पर एंट्री है 589, स्टॉप लॉस 576। देखते हैं इसमें कैसे प्लान करना होगा क्योंकि इसके टारगेट्स अच्छे खासे बड़े हैं। पहला टारगेट है 659, सेकंड टारगेट इज 708। सो गाइज, ये 10 स्टॉक्स का मैंने आपको डिलीवरी का मेरा टारगेट, इन्वेस्टमेंट का टारगेट एंड SL क्या होगा ये मैंने बता दिया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस पर कि कल हम उसमें कैसे प्लान कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें जाना होगा इंट्राडे एंड ऑप्शंस के लिए 1 आवर के चार्ट पर। कल के लिए जो पॉसिबल मूव मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ये 1 2 लाइक दिस, व्हाइट लाइन टू ग्रीन लाइन, देन रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश, बायर्स को ट्रैप एंड टिल फर्स्ट टारगेट यानी कि 2242 तक आएगा। ये एक पॉसिबल मूव मुझे लग रहा है कल के लिए हो सकता है अडानी में। इसके अलावा हम तिरंगा ट्रेड्स कैसे लेते हैं, यदि फर्स्ट हाफ में रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक कर देता है, पहला टारगेट मेरा होगा 2382, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2436। डाउन साइड ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा जिसके काफी नजदीक है, ये ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 2242, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2154। अगला स्टॉक है HAL में जो कल का पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ग्रीन लाइन से ये जाएगा टिल 4570, देन व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा यानी कि 4554, देन एक अपसाइड में जाएगा जिसकी वैल्यू है 4654, देन अगेन यहीं कहीं बीच में आके क्लोज हो सकता है। इसके अलावा हम तिरंगा ट्रेड्स कैसे लेंगे, रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होगा, पहला टारगेट मेरा 4671 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज, अगला टारगेट मेरा है 4786। डाउन साइड में हम कैसे प्लान करेंगे, यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, पहला टारगेट है 4399 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 4154। आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉक्स पे, टोरेंट फार्मा। कल के लिए जो पॉसिबल मूव दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, टिल 3473 तक आएगा, देन अप टू व्हाइट लाइन यानी कि 3553 एंड 3621 के आसपास ये कल क्लोज करेगा। इसके अलावा हम तिरंगा ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे, यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 3648, अगला टारगेट मेरा होगा 3753। डाउन साइड में हम कैसे प्लान करेंगे, यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 3468, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3424। आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। कल के लिए जो पॉसिबल मूव लग रहा है, ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा को टच करेगा, देन फर्स्ट टारगेट तक जाएगा,
एंड रेड लाइन ऑफ तिरंगा के आसपास में क्लोज करेगा। ये कल के लिए एक पॉसिबल मूव लग रहा है। अदर देन दिस, रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा तो हम हमारी ट्रेड सिंपल रखेंगे। पहला टारगेट 1411, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1423। डाउन साइड में यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, पहला टारगेट 1373, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1361। नेक्स्ट स्टॉक HDFC बैंक। कल के लिए मुझे ये पॉसिबल मूव लग रहा है कि ये बस डबल बॉटम बना देगा एंड समहाउ लाइक 1998 के आसपास में क्लोजिंग करेगा। सो ये हो गया पॉसिबल मूव। अब हम आते हैं तिरंगा ट्रेड्स पर। रेड लाइन के नजदीक है, पहला टारगेट 2006, नेक्स्ट टारगेट 2031। डाउन साइड में 1969 यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 1952, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1926। अगला स्टॉक्स इन्फोसिस, पॉसिबल मूव ग्रीन लाइन से जाएगा क्लोज टू दी 1479 तक एंड देन अगेन क्लोज हो जाएगा इसी रेंज में। नेक्स्ट यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक करेगा, पहला टारगेट मेरा 1482, नेक्स्ट टारगेट मेरा 1562। डाउन साइड में यदि ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होती है 1431 की, तो पहला टारगेट मेरा 1408, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1378। अगला स्टॉक है सुजलॉन। सुजलॉन एक अच्छा रेंज बना रहा है, सो पॉसिबल मूव यही लग रहा है कि ये 64 तक आएगा, देन अपने आप को क्लोज करेगा 67 के आसपास। वेयर तिरंगा ट्रेड्स हम कैसे लेंगे? रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 66.83, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 68.30। डाउन साइड ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा यानी कि 64.58 यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 6219, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 5984। अगला स्टॉक्स है BSE लिमिटेड। पॉसिबल मूव व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा को यानी कि 2353 को टच करेगा एंड देन समहाउ लाइक 2490 के आसपास क्लोज करे। सिंपल ट्रेड्स, रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होती है यानी कि 2426 की, पहला टारगेट मेरा 2527, नेक्स्ट टारगेट मेरा 2584। डाउन साइड में यदि 2280 ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 2246, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2194। अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में पॉसिबल मूव जो लग रहा है ये ऐसे होगा, लाइक ये तिरंगा के आसपास में ही रहेगा एंड देन अपसाइड मूव पकड़ लेगा 602 तक। इसके अलावा तिरंगा ट्रेड जो हम सिंपल रखते हैं, 599 यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 601, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 617। डाउन साइड 586 यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 583, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 574। आज का लास्ट स्टॉक्स इंट्राडे एंड ऑप्शंस के लिए अंबुजा। अंबुजा में कल की जो पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे वो ये वाली लग रही है, 588 से 598, देन कुछ 585 के आसपास आएगा एंड अगेन अपसाइड का मूव, सो 603 तक शायद ये क्लोज कर दे। अदर देन दिस तिरंगा ट्रेड्स हम कैसे लेंगे? रेड लाइन ऑफ तिरंगा यानी कि 606 ब्रेक होगा, पहला टारगेट 615, नेक्स्ट टारगेट होगा 624। डाउन साइड में 588 यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट 580, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 567। सो गाइज आई होप मैंने मैक्सिमम ट्रेड्स को कैप्चर कर लिए हैं, डायरेक्शंस बता दिए हैं कि मेरे क्या डायरेक्शंस है, मेरा क्या मूव है, क्या मेरे विचार हैं और तिरंगा ट्रेड्स हमें कैसी लेनी है। एक्चुअली देखा जाएगा तो तिरंगा ट्रेड्स, यार ये एग्जांपल एक 2 मिनट और एक्स्ट्रा आपका ले रहा हूँ, तिरंगा ट्रेड्स आप कभी भी देख लो आपको प्रॉफिट में ही रखेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है? डिसिप्लिन, पेशेंस रखना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। गैप अप गैप डाउन खुले नो प्रॉब्लम, मार्केट बार बार मौका देगा, बट उस अपॉर्चुनिटी को हमें पहचानना होगा। जो भी हम ट्रेड लेंगे इन द मनी में ही लेंगे, स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा। कृपया मेहनत का पैसा आपका जो है वो वेस्ट ना करो व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सिर्फ वो अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा आप लर्निंग पे अपना टाइम लगाइए। देखो ये जैसे डायरेक्शंस होते हैं, तिरंगा ट्रेड्स में ही आपको ट्रेड्स मिलना है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि यही
पर आपको ट्रेड मिलेगा, सिर्फ डायरेक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल का दिन हम सभी के लिए प्रॉफिटेबल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।